Hello my dear students, how are you? I welcome you in MKH video series. So students, आज हम करने वाले हैं नया टॉपिक, बहुत बेसिक, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ नाउन। तो इंग्लिश ग्रामर बिना नाउन के कंप्लीट नहीं होती है, तो ग्रामर को समझने के लिए नाउन आपको बहुत ज़रूरी से करना पड़ेगा। हिंदी में जिसे हम संज्ञा बोलते हैं, सेम वही चीज़ हम इंग्लिश के अंदर नाउन बोलते हैं और ऑलमोस्ट डिस्क्राइब करने की चीज़ें भी वही हैं। तो चलिए करेंगे स्टार्ट हमारा आज का टॉपिक नाउन। तो आप सभी अपनी अपनी बुक, पेन, पेंसिल जो भी हैं आपके पास में वो मटेरियल लेकर बैठेंगे और सीखेंगे हम आज का नया टॉपिक। सो आर यू रेडी? सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। What is noun? The name of any person, place, animal or thing is called a noun. तो किसी भी पर्सन का नेम को हम नाउन बोल सकते हैं, प्लेस को हम नाउन बोल सकते हैं, एनिमल को, थिंग को हम नाउन बोल सकते हैं। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझाऊं तो ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप नेम से कॉल कर सकते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे नाउन। जैसे अपने आसपास चीज़ों को देखिए, आप किस में ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं? आप अपने मोबाइल में देख रहे हैं, तो मोबाइल क्या है? नाउन है। बुक में, नोटबुक में आप लिख रही हैं, स्टडी कर रही हैं, वो क्या है? वो भी नाउन है। पेंसिल, पेन जिससे भी लिख रही हैं वो क्या है? वो भी नाउन है। जिस टेबल पे आपने अपनी बुक, पेंसिल, ये रखा हुआ है मोबाइल, वो क्या है? वो भी नाउन है। जिस रूम के अंदर आप बैठे हैं वो क्या है? वो भी नाउन है। आपके मदर, आपके फादर, इवन यू, बॉय, गर्ल या आपका जो भी नेम है, आप सब भी क्या है? नाउन है। तो कोई भी आसपास आप चीज़ देखिए जिसे आप नेम से बुला सकते हैं तो उसे आप क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। तो जिसको आप पर्टिकुलर कोई नेम देख सकते हैं या उसका एक रिकग्नाइज करने के लिए हम कुछ भी बोल सकते हैं उसको, लाइक आपके घर के अंदर अलमीरा है, विंडो है, गेट है, फैन है, बॉटल है, वाटर है। तो ये सारी ही चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें ही नाउन है। ऑल्दो इनको हम आगे और क्लासिफाई करेंगे, अलग अलग ग्रुप के अंदर डिवाइड करेंगे कि कौन सा किस तरीके का नाउन है, लेकिन आप सिंपल लैंग्वेज में ये देखिए कि जिस भी चीज़ को आप किसी नेम से बुला सकते हैं, ठीक है, उसे आप नाउन बोलेंगे। तो आप खुद देखिए किसे नेम से बुला सकते हैं आप? क्या सामने टेबल पड़ा है उसे आप टेबल बोलेंगे? उसका कुछ नेम है ना, टेबल है, उसे हम टेबल बोलते हैं। आपके घर के अंदर मम्मी है आपकी, उसको आप मम्मा बोलते हैं, ऑल्दो उनका एक पर्टिकुलर नेम भी है, लेकिन फिर भी आप उन्हें क्या कॉल करते हैं? आप मम्मा कॉल करते हैं। अंकल, आंटी, घर में जो भी फैमिली मेम्बर है, ब्रदर, सिस्टर, ये सब क्या है? ये नाउन है। तो कोई भी ऐसा वर्ड जिसको आप नेम से बुला सकते हैं, ऑल काइंड ऑफ नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड नाउन। तो चलिए आगे देखते हैं हम थोड़े एग्जाम्पल। यू कैन सी हियर, माई अंकल, आंट आर taking lunch. Kohli is a good player. The table is made of steel. He is known for his honesty. So यहाँ पर जो ऑरेंज कलर के आपको वर्ड्स दिख रहे हैं वो सारे ही चीज़ें क्या हैं? वो सब नाउन हैं। अंकल, आंट, सभी जो रिलेशन में रहते हैं आपके, उनको आप नाउन बोल सकते हैं। किसी का नेम जो है, कोहली, आपका नेम क्या है? वो क्या है? नाउन है। प्लेयर, अब कोहली क्या है? एक प्लेयर हैं, तो उनको क्या बोलेंगे हम? कोहली की जगह हम बोल सकते हैं ना कि वो कौन है? वो प्लेयर है, तो आप उनको प्लेयर बोल सकते हैं। एक ग्रुप हो गया, तो वो भी क्या है? नाउन है। टेबल जो है वो क्या है? नाउन। अब टेबल किस चीज़ से बना है? स्टील से बना है, वुड से बना है, जिस भी चीज़ से बना है वो क्या है? वो भी नाउन है। ही इज़ नोन फॉर हिज ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, ऑल्दो यू कांट सी इट, यू कांट टच इट, बट जिन चीज़ों को आप फील कर सकते हैं लेकिन फिर भी एग्जिस्ट करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको भी नाउन बोलते हैं। ये सभी जो ऑरेंज कलर के अंदर आपको दिख रहे हैं, ये अलग अलग काइंड्स ऑफ नाउन हैं जिनको भी हम अपने इस वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। तो चलिए करते हैं इन सभी नाउन के बारे में और फर्दर स्टडी। सो काइंड्स ऑफ नाउन, फर्स्ट वन इज कॉमन नाउन, सेकंड प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इन पांचों ही नाउन जो कि आपके सिलेबस के अंदर हैं, उनको हम आगे और डिस्क्राइब करेंगे, थोड़ा अच्छे से समझेंगे, उनके कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे जिससे कि आपको सारे ही तरीके के नाउन क्लियर हो जाए। तो चलिए करते हैं फर्स्ट नाउन, दैट इज कॉमन नाउन। सो अ कॉमन नाउन इज द नेम कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास, काइंड और ग्रुप। तो कोई भी ऐसा नेम जो कि हर पर्सन के लिए, प्लेस के लिए, थिंग के लिए एक ही रहेगा,
वो चाहे आप बोलें चाहे मैं बोलूँ, कोई भी बोले, वो एक ही रहेगा। जैसे अंकल आंट, वो क्या है, कॉमन नाउन है, यानी मेरे अंकल आंट है तो मैं उनको अंकल आंटी बोलूँगी, मेरी मम्मी है तो मैं उनको मम्मी ही बोलूँगी, आपकी मम्मी है तो भी आप उनको मम्मी बोलते हैं या किसी और नाम से डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन एक जो फीलिंग है मदर की, माँ की, वो वही रहेगी। ठीक है। लंच, लंच सबके लिए, आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है, लेकिन उसे हम उस प्रॉपर मील को क्या बोलते हैं, लंच बोलते हैं। प्लेयर, अब प्लेयर जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, नेम उनके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका एक ग्रुप जो है उसे हम प्लेयर ही बोलते हैं। चाहे वो कबड्डी का प्लेयर है, चाहे वो क्रिकेट का प्लेयर है, चाहे वो बैडमिंटन है, उनको हम क्या बोलते हैं, प्लेयर बोलते हैं। उनका एक डिफरेंट नेम हो सकता है, वो उसको हम अलग कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन वो क्या है, प्लेयर हैं। तो कोई भी ऐसा ग्रुप जो कि सबके लिए एक है, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। जैसे कोहली है, कोहली जो है, कोहली इज अ गुड प्लेयर एज वेल एज ही इज़ अ मैन। तो मैन क्या हो गया, कोहली मैन है। MS धोनी जो है उनको क्या बोलेंगे, मैन है। आप बॉय हैं तो आप जैसे बाकी जो बॉय हैं उनको भी हम बॉय बोलेंगे। अब बॉय का अलग अलग नेम है, उसको हम अलग कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन एक जैसे बॉय को हम बॉय ही बोलते हैं। इसी तरीके से सब जो एक जैसे लोग हैं, एक जैसी चीज़ें हैं, उनके ग्रुप को अगर पर्टिकुलर कोई कॉमन नेम दिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर नाउन। इससे आपको कॉमन नाउन और भी अच्छे से क्लियर हो गया। प्रॉपर नाउन जो है वो किसी का नेम है, अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। कोई भी प्लेस का, पर्सन का, थिंग का जो पर्टिकुलर नेम है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। जैसे प्लेयर क्या किया हमने, कॉमन नाउन, लेकिन कोहली क्या है, कोहली किसी का नेम है, विराट कोहली किसी का नेम है, तो हम अब उसे क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं। गेटवे ऑफ इंडिया, आपके घर में बहुत सारे गेट हैं, आई हैव सो मेनी गेट्स इन माई हाउस। सो गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो एक ऐसा गेट है जिसको एक पर्टिकुलर नेम दे दिया गया है। इंडिया गेट जो है वो एक ऐसा गेट बनाकर उसको एक नेम दे दिया गया। बिल्डिंग जो है वो बहुत सारी बिल्डिंग है, लेकिन अगर उस बिल्डिंग को हम कोई पर्टिकुलर नेम दे देते हैं, जैसे रेड फोर्ट, ताजमहल, बुलंद दरवाजा, ये सारे क्या हैं, उनको हमने कोई नेम दे दिया, तो वो क्या हो गए, वो आपके प्रॉपर नाउन हो गए। ठीक है। इसी तरीके से रिवर जो है, रिवर, बहुत सारी रिवर है, उनको हम क्या बोलते हैं, रिवर है, लेकिन अगर उस रिवर को हमने कोई नेम दे दिया है तो हम उसे क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। ठीक है। अगर उसको रिवर बोल रहे हैं तो वो क्या हो गई, कॉमन नाउन, लेकिन अगर उसी रिवर को हमने कोई नेम दे दिया है तो हम उसे क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन बोलेंगे। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने वाली है कि अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर्स। तो जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। आप जब राइटिंग करते हैं, लिखते हैं, तो उनको कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं, चाहे वो सेंटेंस में कहाँ पर भी आए, आप उसको कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे। जैसे कोई सिटी है तो सिटी क्या हो गई, किसी की भी सिटी है वो सिटी है, शहर है, लेकिन अगर उस सिटी का नेम बोल रहे हैं तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है। तो वो उसका प्रॉपर नेम हो गया, और कोई जो सिटी है वो ग्रुप हो गया। ही इज़ ए बॉय, तो बॉय जो है वो नाउन है, लेकिन अगर उसका मैंने नेम रख दिया ऋतिक इज़ ए गुड बॉय, तो ऋतिक क्या है, प्रॉपर नाउन है। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख रहे हैं हम कलेक्टिव नाउन। जैसे कि इसके नेम से आपको समझ में आ रहा है कि कलेक्शन। सो अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ऑफ शीप। तो कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन या थिंग का अगर एक ग्रुप है, उस ग्रुप को हमने कोई नेम दे दिया है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन, यानी उनका एक पर्टिकुलर कलेक्शन होकर उसको हमने एक नेम दे दिया है। जैसे कि ग्रुप ऑफ शीप, यानी भेड़ों का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ शीप इज कॉल्ड फ्लोक। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड अ क्लास। आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनकी जब एक ग्रुप बन जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लास। अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इज कॉल्ड एन आर्मी। सोल्जर्स का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या नेम देते हैं, उसको हम आर्मी बोलते हैं। यानी अगर आप कोई आर्मी बोल रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बहुत सारे सोल्जर्स की बात कर रहे हैं, हम ग्रुप ऑफ सोल्जर्स की बात कर रहे हैं। ऐसे ही कीज का जो ग्रुप होता है, चाबियों का जो ग्रुप होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बंच। अ ग्रुप ऑफ कीज कॉल्ड बंच। अ ग्रुप ऑफ कैटल
जो होते हैं, कैटल्स जो होते हैं उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का जो एक ग्रुप है उसको हम क्या बोलते हैं, क्राउड, भीड़ बोलते हैं ना। बहुत सारे लोग अगर एक जगह खड़े हैं तो आप क्या बोलेंगे कि बहुत भीड़ है वहाँ पर, तो इट मीन्स भीड़ सुनते ही आपको क्लियर हो जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे पीपल कलेक्ट हो रखे हैं। तो इसीलिए इसे कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, क्योंकि एक ग्रुप को पर्टिकुलर कुछ नेम दे दिया जाता है, इसीलिए इसको कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। और भी इस तरीके के कलेक्टिव नाउन आप आसपास देखेंगे कि किसी चीज़ के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, शिप्स जो होती हैं, जहाज होते हैं पानी वाले, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, आप खुद सर्च कीजिए, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जिनको आप सर्च कर सकते हैं। तो अब तक 3 चीज़ें पढ़ ली है हमने, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ वन इज मटेरियल नाउन। सो जैसे इसके नेम से समझ में आ रहा है कि मटेरियल, कोई चीज़ जो मैटर जो है, किसी चीज़ को हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। तो देखते हैं, अ मटेरियल नाउन इज द नेम गिवन टू ए मटेरियल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग आर मेड, यानी कोई ऐसे सब्सटेंस या मटेरियल जिससे कोई चीज़ बनी है उसे हम क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन बोलेंगे। अ बलून, एग्जाम्पल देखेंगे, अ चेयर इज मेड ऑफ वुड। चेयर जो है वो क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि चेयर, आपके घर में चेयर, उसे भी आप चेयर बोलते हैं, मेरे घर में चेयर है, मैं उसे चेयर बोलती हूँ, तो कॉमन नेम हो गया सबके लिए। अब बनी किस चीज़ से है, वुड से बनी है, हो सकता है स्टील से बनी हो सकता है आयरन से बनी हो सकता है प्लास्टिक से बनी हो। तो वो मटेरियल जो उस कॉमन नाउन को बनाने के लिए यूज़ किया गया है उसे हम क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। तो चेयर इज मेड ऑफ वुड, तो चेयर क्या है, कॉमन नाउन, और वुड क्या है, मटेरियल नाउन। अब बलून इज मेड ऑफ रबड़, तो बलून क्या है, कॉमन नाउन। आप एक बलून देखेंगे, आप उसे बलून बोलेंगे, मैं बलून देखूंगी उसको मैं भी बलून बोलूंगी। बना किस चीज़ से है, रबड़ से बना है, तो बलून क्या है, कॉमन नाउन, और रबड़ क्या है, मटेरियल नाउन। अ कोट इज मेड ऑफ क्लोथ, कोट जो है, जो आप पहनते हैं कोट, वो किससे बना हुआ है, क्लोथ से बना हुआ है, तो कोट क्या है, कॉमन नाउन है। और किस चीज़ से बना है, कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, दैट इज क्लोथ, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे रिंग है, रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, तो रिंग क्या है, कॉमन नाउन। अब मटेरियल क्या है, गोल्ड, तो गोल्ड क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जिन जिन चीज़ों से मिलके बना है उसे हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिस चीज़ को आप देख नहीं सकते, जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है। सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम गिवन टू सम आइडिया, क्वालिटी, फीलिंग और एक्शन विच कैन ओनली थिंक अबाउट और फील। तो वो सारी चीज़ें, आइडिया, कोई चीज़ की क्वालिटी, कोई चीज़ का एक्शन ऐसा या फीलिंग जिसको आप देख नहीं सकते बट यू कैन फील इट, ठीक है, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे कि जॉय, खुशी जो है, क्या आप उसको देख सकते हैं, नो, यू कैन ओनली फील दैट। ऑनेस्टी, कोई पर्सन कितना ऑनेस्ट है, क्या आप उसकी ऑनेस्टी को मेज़र कर सकते हैं, नहीं, यू कैन ओनली फील इट, जो उसके एक्शन से हमें समझ में आता है। आप सभी चाइल्ड हैं, ठीक है, तो आप क्या अपने चाइल्डहुड को देख सकते हैं, एक चाइल्ड को तो हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, लेकिन क्या उसके चाइल्डहुड को देख सकते हैं, नो, वी कांट सी दैट। तो वो जो फीलिंग है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, राइट। सोरो, कोई दुख है, ब्रेवरी, ब्यूटी, तो कोई पर्सन कितना ब्यूटीफुल है उसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, उसको आप मेज़र नहीं कर सकते हैं। किसी की नोज़ बहुत सुंदर है तो उसकी नोज़ को आप देख तो सकते हैं, लेकिन क्या उसकी ब्यूटी को आप टच कर सकते हैं, नहीं, यू कांट टच इट, यू कांट सी इट, ओनली यू कैन फील इट, यू कैन एक्सपीरियंस इट। तो वो सारी चीज़ें जिनको आप देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एग्जिस्ट करती हैं, यू कैन फील इट, उन सभी चीज़ों को, उन सभी नाउन को हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। चलिए अब करते हैं इन सभी नाउन की थोड़ी सी प्रैक्टिस। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हर सेंटेंस में एक या एक से ज़्यादा नाउन आपको दिखेंगे और डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन आपको एक ही सेंटेंस में दिखेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस सेंटेंस के अंदर जितने भी नाउन हैं उनको अंडरलाइन करना है, फिर उनको कैटेगरी वाइज डिफाइन करना है कि कौन सा नाउन कौन सी कैटेगरी का, लाइक हेल्थ इज वेल्थ। अब ये जो सेंटेंस है इसमें कितने नाउन हैं, पहले उनको अंडरलाइन करेंगे, फिर दोनों तीनों या जितने भी नाउन हैं यहाँ पर उनको आप क्या करेंगे, अलग अलग कैटेगरी में डालेंगे कि कौन सा कॉमन नाउन है, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट है, कौन सा मटेरियल है। सेकंड वन इज हरिद्वार इज ए होली सिटी। चलिए मैं इसको आपको थोड़ा सा बता देती हूँ जिससे आपको हिंट मिल जाए। हरिद्वार, हरिद्वार क्या है, किसी पर्टिकुलर जगह का नेम है, यानी अगर कोई चीज़ का नेम दे दिया हमने तो हम उसे क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। तो हरिद्वार क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। इज ए होली सिटी, सिटी क्या है, सिटी शहर,
तो सिटी जो है वो क्या है, कॉमन नाउन, क्योंकि आपकी सिटी है तो भी वो सिटी है, मेरी सिटी है तो भी वो सिटी है, तो हर तरीके की सिटी को हम सिटी बोलेंगे, तो वो एक कॉमन नेम हो गया जो हम हर सिटी को बोलते हैं। तो सिटी क्या है, कॉमन नाउन, हरिद्वार क्या है, प्रॉपर नाउन। तो इसी तरीके से आपने हर सेंटेंस के अंदर से नाउन को पिक करना है। जितने भी नाउन हैं, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, तो उनको आप अंडरलाइन करेंगे और उनको अलग अलग कैटेगरी वाइज आपने डिफाइन करना है। मैन लिव ऑन होप, तो यहाँ पर कितने नाउन हैं, मुझे तो दो दिख रहे हैं, आप देखिए। अ हर्ड ऑफ केटल ब्रोक द फेंस, तो हर्ड जो है वो कलेक्टिव नाउन का एक एग्जाम्पल है, जैसे मैंने बताया आपको, कैटल का जो ग्रुप होता है उसको हम हर्ड बोलते हैं। ब्रोक द फेंस, तो यहाँ पर देखेंगे फेंस जो है वो भी नाउन है। फेंस होता है जो बाड़ा बनाते हैं ना आसपास से प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका जो जगह होती है। राम हैज़ जॉइंड द आर्मी, तो राम क्या है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, तो राम क्या है, प्रॉपर नाउन है। आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। ब्रेड इज मेड ऑफ फ्लोर, तो यहाँ पर भी दो नाउन हैं, एक कॉमन नाउन हो सकता है एक मटेरियल नाउन हो। तो ये थे नाउन के काइंड्स और उनके बहुत सारे एग्जाम्पल भी हमने स्टडी किए, और भी एग्जाम्पल आपकी बहुत सारी बुक्स जो हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आप उनके अंदर से नाउन जो है वो पिक कीजिए, जितने भी नाउन हैं। अब उन नाउन को आप अलग अलग तरीके से, अलग अलग जो काइंड्स हैं उनके अंदर डिफाइन कर दीजिए। बहुत सिंपल है नाउन, सिंपल सी चीज़ है। किसी भी नेमिंग वर्ड को आप क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। अब उन नाउन को आप अलग अलग डिफाइन कर देंगे, जो सभी कैटेगरी के लिए एक जैसा है उसे हम कॉमन नाउन बोलते हैं। किसी भी चीज़ को हमने पर्टिकुलर नेम दे दिया वो प्रॉपर नाउन हो गया। कोई भी चीज़ जिस चीज़ से बनी है वो मटेरियल नाउन हो गई। एब्स्ट्रैक्ट का मैंने आपको बता दिया, कलेक्टिव यानी ग्रुप ऑफ वन काइंड ऑफ थिंग और प्लेस और पर्सन थिंग, उसे हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, यू एंजॉयड दिस, तो आप इसको साथ में प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।